संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 यानी कि एक देश एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा चुका है और इसे पेश करते हुए सबसे बड़ी दलील ये दी गई कि जब 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव हो सकता है तो ये अब क्यों नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि आखिर 1967 में ऐसा क्या हुआ था कि 1952 से चली आ रही एक देश एक चुनाव की परंपरा ही खत्म हो गई। आखिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वो कौन सी गलती थी जिसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ा और लोकसभा राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। आखिर क्या है 1967 की वो कहानी जिसे खत्म कर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नया इतिहास बनाना चाहती है। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आजादी के बाद देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे साल 1951-52 में और तब देश में लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे। यह सिलसिला साल 1967 तक लगातार चलता रहा, यानी कि 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। हालांकि इस बीच एक अपवाद भी था और वो था केरल। दरअसल इंदिरा गांधी ने साल 1959 में ही केरल की चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था। तब 1960 में केरल से अलग विधानसभा के चुनाव हुए। 1962 में जब देश में आम चुनाव और दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए तब भी केरल में चुनाव नहीं करवाए गए क्योंकि तब उस विधानसभा को काम करते हुए महज 2 साल ही हो रहे थे। 1964 में केरल में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1965 में फिर से चुनाव हुए लेकिन सरकार का गठन नहीं हुआ बल्कि राष्ट्रपति शासन ही चलता रहा। और जब 1967 में फिर से देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए तो केरल में भी साथ ही चुनाव हुए और पूरा देश प्रदेश एक साथ एक चुनाव में आ गया। लेकिन चुनाव होने के 1 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी के एक फैसले से जो सिलसिला टूटा तो फिर उसे अब तक कोई भी सरकार कायम नहीं कर पाई। दरअसल 1968 की शुरुआत में ही इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया और पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद विधानसभा को भी भंग कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब का भी था जहां सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और फिर विधानसभा भी भंग कर दी गई। पश्चिम बंगाल में भी इंदिरा गांधी ने यही किया। कुछ और भी राज्यों में इंदिरा गांधी ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया जिसकी वजह से विधानसभा के चुनाव लोकसभा से अलग हो गए। रही सही कसर लोकसभा में भी इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी और लोकसभा के जो चुनाव 1972 में होने चाहिए थे उसे भी 1 साल पहले 1971 में ही करवा दिया। तो कुल मिलाकर नेहरू के जमाने से जो सिलसिला चला आ रहा था कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव का, उसे इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने एक और कोशिश की 1983 में कि रवायत को फिर से कायम किया जाए। चुनाव आयोग ने 1983 में जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अगुवाई में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170वीं रिपोर्ट प्रकाशित की। इसका नाम था रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉ। इस रिपोर्ट में विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो पाया। फिर 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव का सुझाव दिया। 2017 में नीति आयोग ने कहा कि एक देश एक चुनाव हो। 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया कि एक देश एक चुनाव। जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में बनी इस कमेटी ने तो एक देश एक चुनाव पर कानूनी और संवैधानिक सवालों को भी जांचा परखा था। फिर 2019 में पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में ही बोल दिया कि एक देश एक चुनाव हो। एक देश एक साथ चुनाव। और उसके बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई जिसने एक देश एक चुनाव की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के बिल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उसे लोकसभा में पेश कर दिया। अब ये बिल जेपीसी के पास है और जेपीसी में इस बिल पर विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के बाद भी ये बिल कानून बन ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये बिल सामान्य बिल न होकर संविधान संशोधन विधेयक है जिसके लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा
दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत है और ये नंबर फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं है, तो आशंका इस बात की है कि इस बार भी एक देश एक चुनाव की बात सिर्फ बात ही रह जाएगी और ये बिल भी ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।